क्या कोई बताएगा? कौन कौन लोग कितनी कितनी बार आ चुका है? 4 बार कितने लोग आए हैं? हाथ खड़ा करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा, आराम से आप लोग बेझिझक। ओके, 6-7 लोग 4 बार आए हैं, राइट? ओके, 3 बार कितने लोग आए हैं? आप 3 बार आए हो, ओके। और पहली बार कितने लोग आए हैं? पहली बार 1 2 3 4 5, ओके, वंडरफुल। तो जो 3 बार और 4 बार से ज़्यादा आए हैं, उन्होंने क्या सुना अभी तक? क्या सुना, क्या चीज़ अच्छी लगी, कैसे आ गए आप लोग 4 बार? हाँ हाँ, लालच दिया गया, ओके, हाँ, दुख भरी दुनिया से, ओके, वेरी नाइस। और किस आपको कुछ क्या अच्छा लगा? राइट पाथ क्या है वो जानना है, वेरी नाइस। और कोई सजेशंस आप बताइए? अंजलि, राइट? हाँ, क्या? ओह, वेरी नाइस। दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम डिस्कस करेंगे इस बात को। और दूसरा ये था कि यहाँ पर आके जैसे सुनने में शांति मिल रही थी, कुछ हाँ, नया जानने को, जानकारी और कुछ नया जानने को मिल रहा था। यस, वाई वी हैव बीन गिवन दिस लाइफ, वेरी नाइस। सो यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, राइट? ओके, और क्या, और बताइए आप लोग। तो सब लोग आप लोग करीब 18, 19, 20, 21 ऐसे एज ग्रुप में हैं, राइट? तो 18 साल तो अभी तक हमने निकाल दिए, और अब इस पॉइंट पे हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई पूरे करने वाले हैं 1-2 सालों के अंदर। फिर कुछ सोचा होगा आगे कि क्या करेंगे, है ना? तो कोई सजेशंस कि क्या ड्रीम्स हैं, क्या करना है आगे, क्या करना चाहते हैं? सब लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, ये बताओ चलो। हाँ, बेटर लाइफ के लिए करते हैं। और हमारा जो सेशन है ना, ऐसे इंटरैक्टिव रहेगा, डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। और बेटर लाइफ के लिए करते हैं। क्या ड्रीम्स हैं, क्या सोचा है? बेटर लाइफ सोची होगी ना आप लोग ने, सब ने डिसीजंस लिए हैं कि हम पर्टिकुलर कोर्स कर पर्टिकुलर पढ़ाई कर पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर हम कुछ बेटर करेंगे लाइफ में। क्यों करेंगे बेटर, क्या करेंगे बेटर होकर क्या होगा? जैसे बेटर का कुछ एग्जाम्पल बताओ मुझे आप कि बेटर लाइफ क्या होती है। प्रभु जी ने बोला बेटर लाइफ क्या होती है? बेटर लाइफ, व्हाट इज बेटर लाइफ? एग्जाम्पल्स कोई भी आप एग्जाम्पल्स दे। हाँ, फैमिली सेटल करनी है। फैमिली सेटल करने का क्या मतलब होता है? हाँ, अर्निंग होनी चाहिए, ओके। थोड़ा सा हम स्पेसिफिक जा रहे हैं ना, बेटर लाइफ के बाद आए कि चलो फैमिली सेटल करनी चाहिए, अब हम और स्पेसिफिक जा रहे हैं कि सेटल करने का मतलब क्या होता है। तो एक आया आंसर कि अर्निंग होनी चाहिए, फिर क्या और क्या? उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी पैसा भी जरूरी नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पीस मिलना चाहिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पीस मिलना चाहिए। और कुछ दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? सेटिस्फैक्शन चाहिए हमको। ये सारी चीजें ना हम लोग अगर थोड़ा सा और, जैसे लेयर्स हैं इसकी, हम खोल रहे हैं उन लेयर्स को। बहुत ऊबर स्टेटमेंट, बहुत ऊंचा स्टेटमेंट ये है कि हमें अपनी लाइफ बेटर करनी है, लेकिन लाइफ बेटर करने का मतलब क्या होता है वो समझना है। कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं आप कुछ लोगों के जो कि जिनकी लाइफ आपको लगती है बेटर है? कोई एग्जांपल्स आते हैं दिमाग में? अलग अलग क्षेत्र है ना, साइंस एक क्षेत्र है, हाँ, पॉलिटिक्स एक क्षेत्र है, बिजनेस एक क्षेत्र है, सिनेमा एक क्षेत्र है, आर्ट एक क्षेत्र है ना, लॉ एक क्षेत्र है। सबसे बढ़िया लॉयर कौन सा है आज की डेट में? जज का पता है कौन है? अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलो, और अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से ग्रेट लोगों को हम जानते हैं जिनको लेके हमें लगता है कि ये इंस्पिरेशनल है, ये हमें करना चाहिए, इनकी लाइफ बेटर है या इनकी अर्निंग ज़्यादा है? हाँ, या जिन्होंने अपने फैमिली को सेटल कर दिया। अच्छा, फैमिली सेटल करने वाले कोई हैं आपको? देखो जितने भी बड़े बड़े लोग दिखते हैं किसी की फैमिली नहीं है, बाय द वे। ओके, हाँ, कोई बताएगा? कोई ग्रेट लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको लगता है कि इनके जैसा बनना है हमको? तो फैमिली सेटलमेंट वाला तो काम ही खत्म हो गया। उन्होंने औरों की फैमिली सेटल करा रखी है। अरे वाह, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, तो मैं बोलूंगा क्या फिर? मैं तो सोच के आया था कि बताऊंगा आप लोगों को आके। और कौन से लोग ग्रेट हैं?
अटल, उनकी भी फैमिली नहीं है यार, कैसे नाम ले रहे हो आप लोग? अंबानी, अंबानी की है, जॉइंट फैमिली है उनकी। ओके, सो हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर, हम डिस्कस क्या करना चाहते हैं कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें बेटर लाइफ मिल जाए, सक्सेसफुल लाइफ मिल जाए, सक्सेस चाहते हैं सब लोग। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? हमने देखा कई सारे आंसर्स आए ना, और थोड़ा थोड़ा डीप जाते गए। एक आंसर ये भी आया एक स्टेज पे कि अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम और डीप गए, एक्चुअली अर्निंग से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आया कि सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, हमें आनंद मिलना चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के जो रूट में अगर हम जाएंगे, सभी चीज़ें जो हमें चाहिए उनका रूट ये है कि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें आनंद चाहिए, राइट? कोई ऐसा है जिसको आनंद नहीं चाहिए? सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं वो आनंद के लिए कर रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, राइट? सब लोग अग्री करते हैं इस बात पे? हमें इस संसार में हैप्पीनेस कैसी मिलती है? हाँ, नहीं, कैसी, हमें कैसी मिलती है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे मिलेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी उस पर नहीं पहुंचा मैं। हाँ, मिलती वैसे है, लेकिन अभी हमें कैसी मिल रही है? जैसे मान लीजिए आप में से कितने लोग, मोबाइल सबके पास होगा, राइट? मोबाइल पे सब लोग फेसबुक और क्या इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखते हैं, उससे क्या हैप्पीनेस मिलती है? अरे क्या यार, मुझे भी मिलती है। सच सच बोलना है सबको। अभी आप लोग वो मत बनो, परमहंस मत बनो, अभी जो जिस लेवल पे है हम उस पर बात कर रहे हैं, ओके? मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। रिग्रेट होता है चलाने के बाद कि चला, लेकिन जिस समय देख रहे होते हैं उस समय क्या होता है? उस समय दो चीजें हो रही होती हैं। उस समय ये मिल रहा होता है कि उस समय देख के लग रहा होता है कि ठीक है चलो कुछ तो मिल रहा है, और शायद अगला जब हम एक शॉट देखेंगे उसमें कुछ बेटर मिलेगा, ये हो रहा होता है ना। एक्चुअली ये YouTube ने बड़ा काम आसान कर दिया हमारे जैसे लोगों का, जो इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये सारी की सारी दुनिया स्ट्रक्चर्ड कैसी है कि हमें हर समय एक पोस्ट डेटेड चेक मिलती रहती है, और हर समय एक होप रहती है कि हमें हैप्पीनेस मिलेगी। जैसे जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तब माँ बाप क्या समझाते हैं, सिखाते हैं हमको कि बेटा पढ़ाई कर लो अच्छे से, अच्छी पढ़ाई करोगे, 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे, 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो क्या होगा फिर? अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन आपको मिल जाएगी। तब तक इतनी बात पता रहती है हमको, ठीक है? उसके बाद जब हम अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह एजुकेशन ले लेते हैं, तब फिर हमको क्या सवाल आता है कि भैया प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? आता है कि नहीं सवाल ये कि अच्छी नौकरी कहाँ पे मिलेगी? फिर क्या होता है, हैप्पीनेस की जो गोल पोस्ट है वो चेंज हो जाती है। पहले कहाँ पे हैप्पीनेस मिल रही थी? अच्छा मार्क्स आ जाए मेरे 10th 12th के अंदर। नेक्स्ट लेवल पे हैप्पीनेस कहाँ पे मिलने की बात आई कि नहीं, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने को मिल जाए, तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। फिर क्या बात आती है उसके बाद नेक्स्ट कि नहीं, उसमें भी काम नहीं चलेगा, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, उसके बाद भी कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। अच्छी जॉब में कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई है जॉब में ऑलरेडी? आप हो और मैं हूँ, 2 लोग हम लोग जॉब करते हैं अभी। जब हम अच्छी जॉब में पहुंच जाते हैं तब क्या सवाल आता है पता है? कि अब मैं बॉस की सीट पे कब पहुंचूंगा, हाँ ना? प्रमोशन कैसे मिलेगा? फिर लगता है कि ये जो दूसरा मेरे साथ कुलीग काम कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरा काम कहीं ऐसा ना हो कि इससे कम अच्छा हो जाए। तो क्या होगा, अगर मेरा काम कम अच्छा होगा तो क्या होगा? इसको प्रमोशन मिल जाएगी। अगर इसको प्रमोशन मिल गई तो मेरी हैप्पीनेस कम हो जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए? मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर अच्छी मेहनत भी कर ली, प्रमोशन भी मिल गया, तो मुझे कंपनी का हेड बनना है। उसके बाद आती है बात परिवार की। आपने बोला था ना परिवार सेटल करना है, तो फिर परिवार की बात आती है कि लड़कियों को पति चाहिए और लड़कों को पत्नी चाहिए, अभी तक इंडिया में। इसके बाद तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडिया के बाहर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन चलो हिंदुस्तान के अंदर अभी भी लड़की को लड़का चाहिए शादी करने के लिए, और लड़के को लड़की चाहिए शादी करने के लिए। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर बंगला चाहिए। यानी ये नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, ये चलता रहता है हर समय। तो आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े नाम, आप मान लो अभी किसने धीरू भाई अंबानी बोला या अंबानीज बोला, है ना? अंबानी के पास कितना पैसा है? इतना पैसा है कि वो गिन सकता है क्या? अगर वो गिनने बैठ जाए तो कितने दिन तक गिनना पड़ेगा? नहीं गिन सकता, कभी भी नहीं गिन पाएगा, इतना पैसा है। लेकिन अगर आप उनकी मीटिंग्स में जाके बैठोगे, और उनकी जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जब बजट्स बनते हैं, प्लान बनते हैं, तो क्या उनके टारगेट्स होते हैं कि हमें अपना इनकम डबल करना है। कितना पैसा है उनके पास? जितना वो गिन भी नहीं सकते। उतना कंज्यूम कर सकते हैं क्या? कंज्यूम भी नहीं कर सकते। कितनी गाड़ी लेंगे, कितने बंगले बनाएंगे, कितने घर बनाएंगे, कितनी ट्रिप्स करेंगे, कितने प्लेन्स खरीदेंगे,
इतना पैसा है कि गिन भी नहीं सकते, फिर भी उनका प्लान क्या है? तो क्यों भाई, पागल है क्या वो? क्यों ऐसा लगता है उनको? उनका भी टारगेट वही है, उनका भी वही टारगेट है कि मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी अगर मैं और बड़ा बन जाऊंगा, और बड़ा बन जाऊंगा। आप लोग सब इसी एरिया में रहते हो, है ना? तो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, राइट? जब आप किसी नए एरिया में जाते हो, या जब कभी एक स्ट्रीट डॉग दूसरे स्ट्रीट में चला जाता है, तो क्या होता है? वहाँ के जितने सारे जो किंग्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉग्स, वो क्या करते हैं? वो उसको भगाना शुरू करते हैं कि तू मेरी टेरिटरी में कैसे आ गया, मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ कुत्ता हूँ। क्या सोच रहा है वो कुत्ता? वो स्ट्रीट डॉग क्या सोच रहा है कि ये इलाका मेरा है, इसमें कोई बाहर का बंदा नहीं आना चाहिए, और यहां पर भी मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। और बड़े बड़े लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, मेरा गोल वही है। बट कुत्ते से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक क्या लोग हैप्पी हैं? हैप्पीनेस की डेफिनेशन पता है आपको क्या होती है? हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। कैसी, क्या चीज दो हैं? कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। जब मैं आपसे पूछ रहा था ना कि हैप्पीनेस कैसी मिलती है, तो हमें कैसी मिलती है कि ना तो वो कांस्टेंट है ना वो इंक्रीजिंग है। जैसे मान लीजिए कि किसी को एक गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, तो आपने एक गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगेगा, दूसरा खाया और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तीसरा खाया तो बहुत अच्छा लगेगा, चौथा खाया फिर पेट में दर्द हो जाएगा, फिर कम अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ जो हमें पहले इनिशियली आनंद देती है, हैप्पीनेस देती है, वही चीज़ हमारे अनहैप्पीनेस का कारण बन जाती है। तो क्या वो गुलाब जामुन या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, मे बी पिज़्ज़ा, पास्ता, व्हाटएवर, तो वो चीज़ें क्या वो हमें हैप्पीनेस दे सकती हैं? क्या वो उस डेफिनेशन में फिट कर रही हैं? क्या डेफिनेशन है? कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग। कांस्टेंट होना चाहिए। तो हैप्पीनेस इससे कांस्टेंट तो नहीं मिल रही है, और कैसी मिल रही है? डिक्रीजिंग मिल रही है, धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये हमें हैप्पीनेस नहीं देता। तो हितोपदेश के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि नरनाम। क्या मतलब है इसका? आहार, सुना है ये श्लोक आपने? क्या चार चीजें? बहुत सिंपल है, सिंपल संस्कृत है। आहार मतलब खाना खाना, निद्रा यानी सोना, भय माने अपनी रक्षा का प्रयास करना, है ना, और मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। ये चार चीजें कॉमन हैं किन लोगों में? ह्यूमंस में और एनिमल्स में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही एक डिफ्रेंशिएटर है, धर्मेन हीना पशुभि नरनाम। जो धर्म के विहीन है वो कैसा है? वो नर रूप में क्या है? पशु है। क्यों कहा ऐसा? शास्त्र में गाली जैसा लगता है ना, अगर हमको कोई बोले कि तुम कुत्ते हो, क्या बोलेंगे हम? एग्जैक्टली हम यही बोलेंगे, हम ना ऐसे रिवर्ट करेंगे, तू होगा कुत्ता। लेकिन क्यों यहां पर शास्त्र क्यों बोल रहा है? अब शास्त्र को आप क्यों कह सकते हो ऐसी चीज? शास्त्र कह रहा है अगर आप आहार निद्रा भय और मैथुन में ही लगे हुए हो, ये चार काम ही करते हो, तो आप पशु के स्तर पर हो। क्यों भाई? चलो इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए थाली के अंदर खाते हैं, राइट, बट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, राइट। जो पशु हैं वो क्या करते हैं? वो भी खाना खाते हैं, वो कहीं पे भी जो पड़ा हुआ होता है उसको खा लेते हैं। हमारी एक लिमिट होती है। अपने गाय देखी होगी, गाय पूरा दिन जुगाली करती रहती है। हम कितना खाना खा सकते हैं? एक बार में 250 ग्राम खाना खा सकते हैं। मेरे जैसा, आपके जैसा तो उतना भी नहीं खा सकता, 250 ग्राम से भी नहीं खा सकते आप लोग। गाय क्या करती है? पूरा दिन खाती रहती है। एक जो पिग होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो क्या खाता है पता है? जो आप आज खाते हो वो प्रोसेस होके जब कल बाहर निकलता है तो वो पिग खाता है, full of all the minerals and vitamins and everything. That is what he eats. So he doesn't differentiate कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, और वो जितना मर्जी खा सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर गाजर का हलवा अच्छा लगता है, तो अगर आप वो सूअर के सामने रखोगे और उसको बोलोगे कि भाई तुमको ये अच्छी चीज़ दे रहे हैं, उसको नहीं पसंद आएगा, उसको अपना वाला आइटम समझ में आएगा, और वो कितना भी खा सकता है। ठीक है, आहार की बात हो गई। फिर निद्रा, कितनी देर सो सकते हो आप लोग? 10-12 पक्का? 12 घंटे रोज?
रोज नहीं ना, जब नींद आ रही। हाँ रोज नहीं सोते 12 घंटे, 8 घंटे रोज सो सकते हैं, चलो मैं मान सकता हूँ। किसी किसी दिन 12 घंटे भी सो सकते हैं, वो भी मैं मान सकता हूँ। भालू कितना सोता है? 6 महीने सोता है। छिपकली कितना सोती है? 6 महीने। हाइबरनेशन में चले जाते हैं ना ये जीव। तो आप सो सकते हो उतना? अगर आप ज़्यादा सोओगे तो सर में दर्द हो जाएगा, तो हम उतना सो भी नहीं सकते। ठीक है, हमने अपनी रक्षा करने के लिए क्या बना रखी हैं? बंदूकें, मिसाइलें, है ना। अभी यहाँ पे है किसी के पास बंदूक और मिसाइल? अगर यहाँ पे हम पे कोई अटैक करे तो हम अपनी रक्षा कर पाएंगे ठीक तरीके से? नहीं कर पाएंगे। आप एक कुत्ते को अटैक करके देखो, कर पाओगे? कुत्ता आ जाए सामने, आप उसको बोलो कि नहीं मैं तो अब तुझे मार के रहूंगा, आप भागोगे या कुत्ता भागेगा? हम भागेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? दांत हैं, नाखून हैं, वो अपनी रक्षा अपने दांतों से और अपने नाखूनों से कर सकता है। बट हमें बाहर की चीज़ें, हमें एक डंडा तो चाहिए कम से कम, या एक पत्थर चाहिए उसको उठा के मारने के लिए, करेक्ट। तो हम अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हैं, हम उतनी अच्छे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। मैथुन, एक जो कबूतर होता है वो दिन में 300 बार सेक्स कर सकता है, इंसान 1-2 बार कर सकता है बस, दैट्स ऑल। तो और हमारे पास कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ नहीं कर सकते। लेकिन जो सुअर है या वो किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, किसी के साथ भी वो कर सकता है। बंदर जो है, बंदर की शादी होती है कभी? नहीं होती, राइट। हर पेड़ पे, अलग अलग पेड़ पे वो अलग अलग बंदरिया ढूंढ लेता है अपना काम करने के लिए। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये जो 4 काम हैं जिसमें हमारा पूरा अटेंशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य आज की डेट में क्या कर रहा है, इन 4 कामों को ही वो सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहा है। तो इसलिए शास्त्र कह रहा है कि अगर यही 4 काम आपको करने हैं, अगर आहार, निद्रा, भय और मैथुन ही करना है, तो देयर आर बेटर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जहां पर इनको आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, इन चीजों को आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि वो पशु हैं, जो वो मनुष्य रूपी पशु हैं, जो इन 4 कामों को ही करने में अपना इंटरेस्ट लगाते हैं। अब आप सोचो कि हम लोग जो कंफर्ट की बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, वो क्या बातें कर रहे थे कि यही 4 काम हम बेटर तरीके से करने की सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारा एक सुंदर सा घर हो, जहां पर क्या करेंगे, जहां पर हम रहेंगे जाकर। अब हम घर के अंदर रहते हैं, जानवर जो है पेड़ के नीचे रह लेता है। तो हमने यही 4 काम, हम बेड पे सोते हैं, वो जमीन पर सो जाता है। तो हमने ये 4 कामों को करने का तरीका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बना दिया है। बस इसी को हम एडवांसमेंट कहते हैं। क्या इसमें कोई बुराई है अगर हम अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा भोजन पाते हैं, अपनी रक्षा अच्छे से करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी भी हमको करना अलाउड होता है? इसमें कोई बुराई है क्या? व्हाट डू यू थिंक? कोई बुराई नहीं है। एवरीबडी एग्रीज, कोई बुराई नहीं है। तो फिर क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? पशु से तो बेटर ही हैं हम। एक काम ऐसा है जो मनुष्य ही कर सकता है, वो पशु नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन, वेरी राइट, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमको आनंद मिले, हैप्पीनेस मिले। कौन सी हैप्पीनेस मिले? क्या 2 फैक्टर्स हैं? कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग हैप्पीनेस मिले हमें, लेकिन हमें मिल नहीं रही है। ये सारे काम हम जब करते हैं, जो इस दुनिया का हाईएस्ट प्लेजर है वो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो भी करने के बाद आदमी उब जाता है उस समय के लिए, राइट। तो इस दुनिया में हमें वो एक्टिविटी करने के बाद, खाना अच्छे से अच्छा खाने के बाद, अपनी रक्षा का प्रयास करने के बाद भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में? क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि मैं संसार में खुश रहना चाहता हूं, परमानेंटली हैप्पीनेस चाहता हूं, परमानेंट हैप्पीनेस, वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है? इसीलिए जो मनुष्य की योनि है, इसको कहते हैं कर्म योनि। बाकी सारी योनियां कैसी होती हैं? भोग योनि। एक जो डॉग है, कुत्ता जो है, वो रोटी खा सकता है, वो बना नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं? हम बना भी सकते हैं और हम खा भी सकते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिर्फ मनुष्यों को मिला है। तो मनुष्य जो इवॉल्व्ड हैं, जो हाईली एलिवेटेड जो इंसान हैं, वो क्या समझ सकते हैं? वो ये देख सकते हैं कि मैं दुनिया में खुश रहने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन का भी अगर मैं देखूं, हम सभी अपने अपने जीवनों में देखें कि मेरा बचपन से लेकर आज तक मेरा गोल पोस्ट चेंज होता रहा है। मेरा मिशन हमेशा से सेम था। मेरा मिशन था कि मुझे हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, लेकिन मेरा गोल पोस्ट चेंज होता जा रहा है। हमेशा मुझे ये बताया जाता है कि हैप्पीनेस इज राउंड द कॉर्नर, जस्ट गो टू दैट पिलर एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस। व्हेन यू रीच दैट पिलर, उसके बाद लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहां पे नहीं है, इसके आगे मिलेगी। इस पिलर के आगे जाओ, उसके आगे आपको मिल जाएगी। ऐसे बार 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 हमारा गोल पोस्ट चेंज होता जाता है। तो मनुष्य के अंदर एक ये डिस्क्रिमिनेशन है कि कैसे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी और मुझे मिल क्यों नहीं रही है। यहां पर मैं चाहता हूं कि मुझे खुशी मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। मैं जो कुछ भी ट्राई करता हूं, मैं फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। तो आप लोग तो अभी यंग हो, अभी तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई करनी है लाइफ में,
आपको भी ऐसे ऐसे पोस्ट डेटेड चेक्स मिलेंगे हमेशा, ऐसा कर लो वैसा कर लो तो खुशी मिल जाएगी, और आप ट्राई करते जाओगे। लेकिन आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से आपको ये नॉलेज अभी सुनने को मिल रही है, राइट? तो मनुष्य में और पशु में ये फर्क है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, इंटेलिजेंटली सोच सकता है कि मुझे चाहिए हैप्पीनेस बट मुझे मिल नहीं रही, और जिन चीज़ों के अंदर मुझे हैप्पीनेस बताई जाती है उन चीज़ों में तो डेफिनेटली नहीं मिल रही मेरे को। इसका मतलब हैप्पीनेस कहीं और है। तो हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमें इस ज्ञान को देते हैं। जैसे कभी अगर आप मार्केट से एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है, राइट? उस मैनुअल का क्या पर्पस होता है? क्या बताओ, क्या होता है मैनुअल का पर्पस? आप बताओ, आपके पीछे, हाँ बताओ, कैसे यूज करना है। किसी चीज, किसी काम के लिए लाते हैं ना हम उसको खरीद के, उसका यूज करने के लिए लाते हैं, तो उसमें मैनुअल में लिखा रहता है कि इसको आप ऐसे ऐसे यूज करो तो आप उसका बेस्ट पॉसिबल आप उसका उपयोग कर पाओगे, करेक्ट? इसी तरीके से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भी मैनुअल मिलता है। कौन सा मैनुअल है बताओ? दिस इज द मैनुअल, ये मैनुअल है। इसका पर्पस यही है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को आप कैसे यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सीए में, अपॉर्चुनिटी लॉस का, राइट? अपॉर्चुनिटी लॉस किस किस को समझ में आता है? अपॉर्चुनिटी लॉस सुना है आपने? अपॉर्चुनिटी लॉस सुना है किसी ने कॉन्सेप्ट? हाँ जी, अरे आप दोनों, आप सब लोग एक दूसरे को देख रहे हो, क्या चक्कर है? पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? नहीं पता है, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है? अब आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और आपको 1000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। कितना फायदा हुआ? 900 रुपए। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पर 100 रुपए इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपए का फायदा मिलेगा, ठीक? तो अपॉर्चुनिटी लॉस क्या हुआ? मान लीजिए कि आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जहां पर 100 लगाने पे 1000 मिलता है, तो कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ? कितना हुआ? अरे आपने सुना नहीं। तो अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ? आप किसी को कोई गेस कर सकता है? 99,000 इज द अपॉर्चुनिटी लॉस। मतलब क्या कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी 1 लाख रुपए कमाने की, बट मैंने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पे मुझे सिर्फ 1000 रुपए मिले। तो इसको कहते हैं 99,000 रुपीज का आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, ठीक है? तो जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में अगर आप ये 4 काम ही करोगे, कौन से 4 काम? निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 काम ही करोगे तो क्या कर रहे हो आप? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। क्या अपॉर्चुनिटी मिली है यहां पर? अपॉर्चुनिटी हमको ये मिली है कि हम कैसे इस संसार से, इस संसार में भी हम कैसे परमानेंट एंड इंक्रीजिंग हैप्पीनेस पा सकते हैं। पशु लोगों को ये नहीं समझा सकते आप। पशु का जो विषय है, जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनका विषय यही 4 है। उनको खाना चाहिए, उनको सोना चाहिए, उनको मैथुन चाहिए और उनको अपनी रक्षा का प्रयास चाहिए, बस, दैट्स ऑल। दे डोंट थिंक बियॉन्ड इट। बट हम लोग ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हम इस मनुष्य योनि को यूटिलाइज करें ताकि हम यहां से निकले। अब बताओ, कोई आप में से कोई बता सकता है कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति आप जानते हो किसी को जिसके पास परमानेंट हैप्पीनेस है और कांस्टेंट हैप्पीनेस है? कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? है कोई ध्यान में? सदगुरु, ओके। इज ही परमानेंटली हैप्पी, कॉन्स्टेंटली हैप्पी? ओके, मे बी वी कैन एक्सेप्ट हिम, ओके। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट एक्चुअली ओके, आप लोग कुछ एग्जांपल्स बताओ कोई डिस्ट्रेसेस के, प्रॉब्लम्स के। क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारे को लाइफ में? एग्जाम्स, ओके, बट चलो वो भी टेम्पररी प्रॉब्लम है। और हेल्थ इश्यूज, नाउ वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। और हेल्थ इश्यूज आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लाइफ में? अभी आपने बताया था कि मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने आती हूं, करेक्ट? फ्रेंड्स से मिलना यानी क्या? एसोसिएशन। हमको कुछ लोगों का एसोसिएशन अच्छा लगता है, राइट? वी वांट टू बी इन द कंपनी ऑफ समबडी, सम पीपल। दैट इंक्लूड्स अवर फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे भाई बहन, हमारा बिलवेड, सारे हमको अच्छे लगते हैं, राइट? उनकी कंपनी अच्छी लगती है। हम कितने समय तक सबकी कंपनी में रह सकते हैं? मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। कितने समय तक हम किसी की कंपनी में रह सकते हैं? देयर आर 4 प्रॉब्लम्स विच आर बाउंड टू हैपन टू एवरीबडी। हर किसी को होगी वो 4 प्रॉब्लम्स।
एक और हिंट दिया मैंने आपको, कोई बता सकते हैं वो 4 प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप नहीं और लोग, हाँ ओके, हाँ ट्रस्ट इश्यूज, एंगर, ओके, इनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? एक चीज आपने बताई थी अभी, हेल्थ इश्यूज बताए थे मेरे को, डेथ, डू वी नो हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू बी इन दिस बॉडी? कैन एनीबडी से दैट कि विद श्योरिटी आई विल बी इन दिस बॉडी फॉर 100 years? हु कैन से? हु कैन से दैट? एक स्टोरी आती है महाभारत के अंदर, उसका संक्षिप्त मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार जब ये सारे 5 पांडव जब वन में, उनको वनवास हो गया था, तो वन में गए, तो एक बार उनको बहुत प्यास लगी, ठीक है। तो सबसे बड़े पांडव हैं युधिष्ठिर महाराज, और सबसे छोटे कौन से हैं? सहदेव, हाँ। तो सहदेव को बोला कि जाओ देखो कहीं आसपास में पानी है तो वहाँ से पानी लेके आओ। तो सहदेव ने देखा पेड़ पर चढ़कर एक दूर उनको एक सरोवर नज़र आया एक, और वहाँ पर वो चले गए, बोले पानी लेने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे एक आवाज़ आई उनको कि रुक जाओ सहदेव, यहाँ से पानी लेने से पहले तुमको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अगर तुमने बिना प्रश्न के उत्तर दिए, पता है स्टोरी, हाँ, तो आपका क्या होगा? मर जाओगे आप, अगर आपने बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये क्या बकवास है, मैं तो मानता नहीं ये सब चीज़ें, मैं तो पानी पी लूँगा। जैसे पानी पीते हैं वो मर जाते हैं। एक एक करके सारे पांडव वहाँ पे पहुँचते हैं, नकुल, अर्जुन, भीमसेन, सारे के सारे वहाँ पे मर जाते हैं जाके। फिर युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, उनको भी ऐसी आवाज़ आती है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं चलिए पूछिए आपको क्या, आप कौन हैं? तो बोले मैं एक यक्ष हूँ और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो एक प्रश्न वो पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? किसी को पता है इसका आंसर क्या है? मतलब दूसरों की डेथ तो देख लेते हैं पर अपने, हाँ, अरे वाह, आपको पता है। तो क्या पूछते हैं वो कि यहाँ पर आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ते यमालयम, क्या है मतलब कि हर जगह लोग जो हैं यमालयम, यमालयम मतलब यम का घर, आलय मतलब घर, यमपुरी में जा रहे हैं। चारों तरफ हर समय हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कि लोग यमपुरी में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं सोचते कि उनको भी जाना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने अपने मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर भी किसी के हैं अभी यहाँ पे इस ग्रुप में? हाँ, आपने देखा, लेकिन अब नहीं है ना यहाँ पे? हाँ, अच्छा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके? ग्रेट है ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ग्रेट के ऊपर कोई है अभी? तो वो तो, हाँ, तो वो तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हुई ना। देखो हमारी दादी ग्रैंड पेरेंट हो गई, हमारी माँ की दादी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो गई। उनके ऊपर किसी ने देखा? किसी को नहीं देखा, राइट? नॉर्मली आपने देखा होगा, बट अभी नहीं है, करेक्ट? अब हमारे पास नहीं है वो लोग। तो क्या हो रहा है कि हम सबके घरों में हमने देखा है कि हमारे बड़े बुजुर्गों की फोटोज लगी होती हैं, और हमें पता है कि उनके नाम शायद पता होंगे, जैसे मुझे अपनी 7-8 पीढ़ी तक के नाम पता है, लेकिन वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते अभी। और मुझे ये भी पता है, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अभी नहीं हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मुझसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रेम करते थे, और मैं भी उनसे बड़ा प्रेम करता था, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। तो वो जो एसोसिएशन की हम बात कर रहे थे, वो एसोसिएशन अभी नहीं है, करेक्ट? अभी हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं और अपने फ्रेंड्स से करते हैं, लेकिन क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन डिजायर है हमारे हृदय में कि वो हमेशा हमारा एसोसिएशन बना रहे। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सब ने पहले एक चीज़ समझ ली कि हमारे को हैप्पीनेस चाहिए, करेक्ट? सबको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर ये भी डिजायर है कि हमारा परमानेंट एसोसिएशन भी चाहिए लोगों के साथ में, राइट? और मान लीजिए ये मैंने ऐसे आवाज़ करी, अभी वो नीचे देख रही थी, एकदम ऊपर देखने लग गई आप, राइट? क्यों हुआ ऐसा? आवाज़ करी मैंने तो क्यों आप लोगों का एकदम से अटेंशन मेरी तरफ आ गया? कोई सजेशन? क्योंकि हमको नॉलेज भी चाहिए। हम हर समय नॉलेज चाहते हैं, हर समय हम इसीलिए अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, कहीं पे कुछ भी होता है, कुछ भी कोई बात होती है ना, तो हम एकदम से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर रोड पे भीड़ लगी होती है तो हम देखने पहुँच जाते हैं, फिर पता लगता है सारे ऐसे देख रहे हैं कि क्यों आए हैं यहाँ पर, पता नहीं किसी को भी, पर हम नॉलेज चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम सबको चाहिए होती हैं। क्या? नॉलेज, हमेशा रहना और आनंद। क्यों चाहिए? क्योंकि हम इनके बने हुए हैं। श्री ब्रह्म संहिता के अंदर एक वर्स आता है, श्लोक आता है, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसका क्या मतलब है कि परम ईश्वर कृष्ण है,
ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, सत चित आनंद के वो मैनिफेस्टेशन है, विग्रह स्वरूप है। सच्चिदानंद क्या होता है? सत का मतलब होता है इटर्निटी, ट्रुथ। चित का मतलब होता है नॉलेज, और आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सत चित और आनंद यानी ट्रुथ, इटर्नल है, नॉलेज पूर्ण ज्ञान से बने हुए हैं और आनंद से परिपूर्ण है, वो भगवान है। सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और वो सबके आदि हैं। अनादिरादि गोविंद, और गोविंद हैं यानी वो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को आनंद देते हैं, गौओं को आनंद देते हैं। सर्व कारण कारणम, और वो सभी कॉजेस के कॉज हैं, सारे कारणों के कारण वो हैं। तो हम कौन हैं? जो जीवात्मा है वो भी उसी भगवान का अंश है। मान लीजिए कि एक सोने की खान हो, उस खान में से आप 1 ग्राम सोना लेके आओ, तो जो उस 1 ग्राम सोने के अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो कैसी होंगी? जो वहां पर टनों सोना पड़ा हुआ है उसकी जैसी होंगी ना? मानते हो आप लोग? क्वांटिटेटिवली लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ बहुत सारे टन्स ऑफ गोल्ड है और एक तरफ 1 ग्राम सोना है, बट क्वालिटेटिवली सेम। इसी तरीके से भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जैसे मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो भगवान सभी कॉजेस का जो कॉज है वो हमारा भी कॉज है, हम उसी भगवान के अंश हैं। बट क्या हम भगवान हैं? हम भगवान हैं? कौन मानता है हम भगवान है? डरो मत, बता सकते हो। कोई मानता है हम भगवान है? जब बच्चे थे तो भगवान थे। जब बच्चे थे तो डायपर पहनना पड़ता था, आप लोगों को तो पहनना पड़ता होगा, हमारे टाइम पे डायपर भी नहीं होता था। हम लोग ऐसे ही घूमते थे, राइट? आपको डायपर पहनाया जाता होगा। तो हम कंट्रोल कर पाते थे मोशंस को अपने? जब हम अपने मोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम भगवान कैसे हो सकते हैं? लोग बोल देते हैं ऐसा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं क्योंकि मासूम होते हैं। आजकल बच्चे भी मासूम नहीं होते हैं, बाय द वे। ओके, तो बच्चे भी या कोई भी, हम सभी लोग, हम भगवान तो नहीं हैं लेकिन उस भगवान का हम अंश हैं। तो क्वालिटेटिवली हमारे अंदर सिमिलर क्वालिटीज हैं, क्वांटिटेटिवली बहुत डिफरेंट है। जैसे भगवान चाहें तो यहाँ पे एक प्लैनेट क्रिएट कर सकते हैं, बट हम चाहें तो हम प्लैनेट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? हमारे पास लिमिटेड चॉइस है। हम लोग इस रूम में अभी बैठे हैं, आप लोग आए हो, बड़ी दया से, कृपा से आप लोग आए हो सुनने के लिए। आप चाहो तो आप लोग इस समय कहीं डिस्को में जाके डांस भी कर सकते थे, कोई मूवी भी देख सकते थे, इस तरीके का कोई भी काम कर सकते थे। तो आपके पास भी कुछ इंडिपेंडेंस है। भगवान क्या है? सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास पार्शियल इंडिपेंडेंस है। पार्शियल इंडिपेंडेंस मतलब कि अभी आप डिसीजन ले सकते हो, अभी आप बैठे हो, आप चाहो तो खड़े हो सकते हो, आप चाहो तो सो सकते हो, आप चाहो तो नाच सकते हो, इतनी इंडिपेंडेंस है। बट आप चाहो कि यहां पर आप एक प्लैनेट क्रिएट कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि क्वालिटेटिवली हम लोग सेम है। किससे सेम है? भगवान से। भगवान की एक क्वालिटी है इंडिपेंडेंस, हमारे अंदर भी इंडिपेंडेंस है लेकिन छोटी सी इंडिपेंडेंस है। भगवान की और क्या क्वालिटीज बताई मैंने आपको? 3, सत चित आनंद। क्या मतलब है इसका? सत यानी इटर्नल, इटर्निटी, चित माने नॉलेज, और आनंद हैप्पीनेस। तो ये भगवान की जो क्वालिटीज हैं ये हमारे अंदर भी हैं। इसीलिए कोई भी जीव हो वो क्या चाहता है? आनंद चाहता है। अगर कोई पेड़ भी जो है ना, जब पेड़, आपने वो सुना है छुई मुई नाम का एक पौधा होता है, उसको छूते हो तो एकदम बंद हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसको एलर्जी है, मान लो, उसको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई छुए नहीं, राइट? तो जब वो बंद हो जाता है तो क्या चाहता है? बंद होके वो आनंद चाहता है। या कोई पशु आ जाए हमारे सामने, अगर हम उसको ऐसे हाथ मारे दिखाएं तो वो भाग जाएगा दूर। क्यों भागेगा? क्योंकि उसको आनंद चाहिए, उसको डर लग रहा है। तो हम सभी लोगों को ये 3 चीजें चाहिए, सत चित और आनंद, हम सबको चाहिए। लेकिन हमको कैसे मिलता है? यहां पर हमको ये मिलता नहीं है। हम हर समय ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं हम इटर्नल हो जाएं, लेकिन इस संसार में हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें? हमें हैप्पीनेस चाहिए, बट इस संसार में हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलती क्योंकि यहां पर वो डिजाइन, बाय डिजाइन वो रखी नहीं गई है। हमें चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस, हमें चाहिए परमानेंट नॉलेज, हमें चाहिए इटर्निटी, कि हम कभी भी बिछड़े नहीं किसी से। लेकिन जो शरीर जिसके हम अंदर बांधे गए हैं, ये शरीर कैसा है? क्या ये फुल नॉलेज का है? अभी जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, आपने भी चश्मा लगाया हुआ है, राइट? चश्मा उतार दोगे तो कितना दूर तक दिखेगा? 10 फीट, उसके बाद नहीं दिखेगा, राइट?
तो हमारे सेंसेस कैसे हैं? ये नॉलेज इनको चाहिए, लेकिन इसकी नॉलेज अधूरी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक डॉग विसल होता है, डॉग विसल के बारे में सुना है? उसकी फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कौन सुन सकता है? डॉग सुन सकता है। तो हमारे को हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारी नॉलेज को कम कर देती हैं, ओके। और हमारा जो शरीर है हमारे ज्ञान को, जैसे इंद्रियां शरीर का पार्ट है, ये हमारे ज्ञान को कम कर देती हैं। हमारा शरीर हमारे आनंद को भी कम कर देता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि एक रसगुल्ला खाया अच्छा लगा, दूसरा खाया बहुत अच्छा लगा, तीसरा खाया नहीं अच्छा लगा, राइट। तो हम लोग जब तक इस टेम्पररी बॉडी में हैं, ये बॉडी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, राइट। जब आप छोटे थे अलग दिखते थे, अभी अलग दिखते हो, आज से 50 साल बाद अलग दिखोगे, बॉडी चेंज हो रही है। और बॉडी का परमानेंट चेंज क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? परमानेंट चेंज बॉडी का, डेथ, करेक्ट। दैट इज द परमानेंट चेंज ऑफ दिस बॉडी। फिर हमें दूसरी बॉडी लेनी पड़ती है। गीता में बताया गया है कि जिस प्रकार से जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं तो हम कपड़े बदल लेते हैं, इसी प्रकार से जब ये शरीर जो मशीन है एक तरीके की, जब ये खराब हो जाता है तो उसको बदलना पड़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शरीर हमारे पास भी है, शरीर एनिमल्स के पास में भी है। वो एनिमल्स सिर्फ 4 काम कर सकते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। हमें जो ये शरीर मिला है, यही जीवात्मा अगर किसी पशु के शरीर में होगी तो वो क्या काम करेगी? वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन करेगी। लेकिन ये जीवात्मा जब ये मनुष्य के शरीर में है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। वो ये समझ सकती है कि मुझे क्या ऐसा काम करूं कि मुझे परमानेंट नॉलेज मिल जाए, परमानेंट आनंद मिल जाए और परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाए। वो प्रोविजन इस मनुष्य शरीर में है। और इस इंक्वायरी को ही हम कहते हैं धर्म, ओके। जो धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। आज आप हिंदू हो, कल मुसलमान बन सकते हो, परसों ईसाई बन सकते हो, और चौथे दिन फिर हिंदू बन सकते हो, ओके। ये चेंज हो सकते हैं, ये फेथ्स हैं, ठीक है। असली धर्म होता है जो कि हमारे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी होती है, पानी के अंदर जो लिक्विडिटी होती है, अगर आप उस लिक्विडिटी को अलग कर दो तो या तो वो वेपर बन जाएगा या वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो फॉर्म चेंज हो जाएगा उसका, तो पानी पानी नहीं रहेगा। इसी प्रकार आग का क्या धर्म होता है? आग का क्या ऐसी क्वालिटी है जो हटा दो तो आग आग नहीं रहेगी? आग ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो आपको दिखती नहीं है, राइट। क्या चीज ऐसी है जो आग से अलग कर दो तो आग आग नहीं लगेगी? आग की क्या क्वालिटी होती है? हीट एंड लाइट। हीट और लाइट को अगर आप अलग कर दोगे तो आग आग नहीं रहेगी। इसको कहते हैं धर्म। तो हमारा भी एक धर्म है। हम लोग हर समय क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, वी ट्राई टू सर्व अवर ओन बॉडी। फिर हम जिन लोगों को भी आइडेंटिफाई करते हैं अपने शरीर के साथ में, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन, उन सबको हम अपना मानते हैं। जैसे हिंदुस्तानी लोगों के अंदर एक जज्बा रहता है कि पाकिस्तानियों को मार दो। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ के लोगों से आइडेंटिफाई करते हैं। बट अब जब हिंदुस्तानी सिर्फ इकट्ठे होते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं, करेक्ट। जिस भी ग्रुप से हम आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको अपना मानते हैं और बाकी दूसरों को अपना नहीं मानते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस धर्म को समझना है, इसको समझना है कि कैसे हम इस ह्यूमन फॉर्म का यूज करें, यूटिलाइज करें इस ह्यूमन फॉर्म को, ताकि हम इस टेम्पररी बॉडी के चक्कर से निकल जाएं और वो रियल में धर्म है। हम हर समय सर्व करते हैं। धर्म का विषय है ये जानना कि किसको सर्व करने से मुझे परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। जब दुनिया के लोगों को सर्व करते हैं तो क्या होता है? हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है। एक के बाद एक हम चेंज करते जाते हैं अपने मास्टर्स को, और हमें लगता है कि इस मास्टर को मैं जब सर्व करूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। फिर हमें लगता है नहीं ऐसे नहीं मिल रहा, इससे हैप्पीनेस नहीं मिल रही, चलो मास्टर चेंज कर देता हूँ, दूसरे मास्टर के पास जाके उसको सर्व करूंगा, मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी। वो नहीं पता लगता, आपको हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, आप कितने ही सारे मास्टर्स चेंज करते रहते हो। तो जब हम इन स्क्रिप्चर्स के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर श्रवण कर समझते हैं कि कौन मेरा रियल मास्टर होना चाहिए और उस मास्टर को मैं कैसे प्लीज करूं, तब आप परमानेंटली सेटिस्फाई होते हो। और यही काम आप सिर्फ मनुष्य योनि में कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग धर्मों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले बताया गया कृतोयद ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनाथ। सुना है आपने? पता है आपको ये? कृत का मतलब क्या होता है? सतयुग। सतयुग में लोग जो है 1-1 लाख साल तक जीते थे। हमारे स्क्रिप्चर्स में कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं कि इस व्यक्ति ने 30,000 साल तपस्या करी। तो हमें लगता है कि यार ये क्या बकवास है,
30,000 साल कैसे कोई तपस्या कर सकता है? लेकिन क्योंकि वो लोग इतना लंबा समय जीते थे तो वो इतना 30,000 साल तपस्या भी कर सकते थे, 1-1 लाख साल जीते थे। उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती थी। तो वो क्या एक जगह जैसे बैठ गए तो वो बैठे रहेंगे योग आसन लगा के। हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है? अगर मैं आपको बोलूँ 2 मिनट तक बिना हिले डुले बैठना है, सीधे बैठना है, कितने लोग बैठ पाएंगे? बिल्कुल बिना हिले डुले बहुत मुश्किल होगा, राइट? तो वो प्रोसेस थी, ध्यान की प्रोसेस थी सतयुग की। फिर आया त्रेता युग, जब एवरेज एज रह गई थी 10,000 साल की। तो उस समय क्या प्रोसेस था? बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, कई कई 100 सालों तक चलते थे वो यज्ञ, जो भगवान राम का युग था। उसके बाद आया द्वापर युग, जहां पर एज हो जाती थी 1000 साल की। लोग बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते थे। आप अगर साउथ इंडिया जाओगे तो वहां पर आपको आज भी द्वापर युग के टेम्पल्स मिलेंगे। तो आप देख के सोचोगे कि इतना बड़ा गेट क्यों बनाया इन्होंने। उनके जो, आप कोई गया आप में से साउथ इंडिया गए? आपने देखे टेम्पल्स वहां पे कितने ऊंचे ऊंचे गेट्स होते हैं, राइट? तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो समय के वो बने हुए टेम्पल्स हैं, कुछ कुछ द्वापर युग के टेम्पल्स हैं जहाँ पे लोग बहुत ऊंचे होते थे और वो पूरा पूरा दिन भगवान की अर्चना करते थे। आज की डेट में लोगों के पास ब्रश करने का भी टाइम नहीं होता है ना? सुबह सुबह या तो देर तक सोते रहते हैं, एटलीस्ट स्पेशली बच्चों के साथ मैंने देखा है ऐसा होता है कि फटाफट उनको कॉलेज जाना है, भागना है, क्लासेस में जाना है, टाइम नहीं होता। मतलब जो काम करने योग्य है उसको करने के लिए टाइम कभी नहीं होता, राइट? तो इसी तरीके से तो द्वापर युग के अंदर जितना टाइम 2400 घंटे लोग अर्चना करते थे, कलयुग में हमारे पास टाइम नहीं है। तो कलयुग में विल पावर भी स्ट्रांग नहीं है ना? हमारे जो यज्ञ होते थे उनमें बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, मंत्र बोलने से अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाता था। आज की डेट में अगर आप किसी पुरोहित से जाके पूछोगे कि वैदिक डेट बताओ तो उसको भी नहीं पता होगा, मंत्रों का उच्चारण तो छोड़ दीजिए। तो हम उस तरीके के यज्ञ नहीं कर सकते, उस तरीके की अर्चना नहीं कर सकते और उस तरीके से हम ध्यान नहीं कर सकते। तो कलौ तदहरि कीर्तनात्, कलयुग के अंदर जो धर्म को भगवान को पाने का जो रास्ता बताया है वो बताया है हरि नाम संकीर्तन से। यानी अगर आप कलयुग में भगवान के नामों का उच्चारण करते हो तो आपको वही लाभ मिलेगा जो लाखों साल की तपस्या या हजारों साल की तपस्या करने से सतयुग में मिलता था, या त्रेता में कई सौ सालों के यज्ञ करने का मिलता था, या 24 घंटे की अर्चना द्वापर में करने से मिलता था। वही सेम बेनिफिट आपको कलयुग में हरि नाम लेने से मिल जाएगा। हरि नाम लेने से क्या फायदा होता है, कोई बता सकता है? अभी हम लोग जब चैंटिंग कर रहे थे, आप लोगों ने किसी ने बोला था कि पीस मिलता है, राइट? जब हम स्टार्टिंग में चैंटिंग कर रहे थे कैसा लग रहा था? किसी को बुरा लग रहा था या पीसफुल लग रहा था? सबको कुछ कुछ पीसफुल लग रहा होगा। मतलब हो सकता है आपको और म्यूजिक ज़्यादा अच्छा लगता हो, बट ये भी अच्छा लग रहा था। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हरि नाम है, ये स्वयं भगवान का नाम है। ओके, अब हमारे नाम में और भगवान के नाम में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरे घर पे कोई मेरा नाम लेता है तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ। मेरे शरीर में और मेरे नाम में फ़र्क है। भगवान जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य होते हैं। उनके नाम में और उनके शरीर में कोई फ़र्क नहीं होता। जब आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान अपनी पूरी शक्तियों के साथ उस नाम के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो हम हर समय भगवान का एसोसिएशन कर सकते हैं। भगवान गीता में बता रहे हैं 5.29, अगर आप लोगों के पास गीता नहीं है तो आप ले सकते हैं। 5.29 के अंदर भगवान बता रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं उसमें से। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान गीता के 5.29 के अंदर बता रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सभी यज्ञों का और तपों का इंजॉयर मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा। सर्वलोक महेश्वरम, और मैं सभी लोकों का स्वामी भी हूं, सारी चीजों का मास्टर मैं हूं। हम सब मास्टर ढूंढते हैं ना, अच्छा मास्टर जिसके संग हम सर्व करके खुश रह सकें। कृष्ण कह रहे हैं आई एम द बेस्ट बिगेस्ट मास्टर। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कह रहे हैं कि मैं सुहृद हूं। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनको हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। जैसे एक तो होते हैं सोशल फ्रेंड्स, जैसे आपसे कोई, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो कोई आपको पड़ोसी मिल जाता है, वो पूछता है क्या हाल चाल है, आप बोलते हैं बहुत अच्छा हाल चाल है। अब हो सकता है कि आपकी बहुत बुरी हालत हो घर पे, लेकिन आप उसके सामने ये बोल देते हो कि हाँ सब ठीक ठाक है, राइट? और उसको भी कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस एक सोशल आप एक्सचेंज कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो उससे ज़्यादा निकटतम होते हैं, जैसे हमारे खुद के फ्रेंड्स या हमारी फैमिली। अगर हमारे को कोई परेशानी है तो उनको भी परेशानी होती है, राइट? तो हमारी फैमिली हमारा कहाँ तक साथ देती है, कोई बता सकता है? शमशान तक,
उसके बाद जब एक बार आग लगा दी फिर क्या होता है, फिर उसके बाद सब पकौड़े खाते हैं बाद में घर आके राइट, क्योंकि जीवन तो चलना है। तो हमारी फैमिली हमारा कुछ हद तक साथ देती है, कुछ सुख दुख में हमारी हेल्प करती है। लेकिन सुहृद, भगवान क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे प्राणियों का सुहृद हूं। सुहृद मतलब वो फ्रेंड, सुहृद ऐसा फ्रेंड जो हृदय से फ्रेंड है। वो कैसे फ्रेंड है, जो हमारे साथ ही रहते हैं, वो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जैसे हमारी ये जो बॉडी है, ये जो ग्रॉस बॉडी, ये 5 चीजों से बनी होती है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। इसके अंदर एक और बॉडी होती है जिसको कहते हैं सटल बॉडी। वो किसकी बनी होती है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों की वो सटल बॉडी बनी होती है। और उस सटल बॉडी के अंदर एक रहती है जीवात्मा, और उसी सटल बॉडी के अंदर रहते हैं परमात्मा, भगवान। तो भगवान भी, यहाँ कई बार लोग कहते हैं ना कि हम सबके अंदर भगवान हैं, तो लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि एज इफ हम ही भगवान हैं। लेकिन हम सबके अंदर भगवान का मतलब क्या है कि वो परमात्मा भी हमारे हृदय में रहता है, और हमारी अपनी जो जीवात्मा, जो कि हम हैं, वो भी इस शरीर में रहते हैं। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, उस समय ये ग्रॉस बॉडी जला दी जाती है या दफना दी जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर हमारे हृदय में होता है, उसमें हमारी आत्मा रहती है और उसमें परमात्मा रहते हैं। वो दूसरा शरीर ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वो परमात्मा हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। सुहृदम सर्वभूतानाम, इसीलिए वो हमें कई बार चेतते हैं, उनको चेत गुरु भी कहते हैं। हमारे हृदय के अंदर से कभी कभी हमें आवाज़ आती है, हमें लगता है कि हमें कोई गाइड कर रहा है, कोई हमें याद दिला देता है। हम कोई चीज़ भूल रहे होते हैं, अचानक से हमें याद आ जाती है, तो वो कौन याद दिलाता है, वो परमात्मा। वो हमारे इतना ख्याल रखते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं वो, क्योंकि वो तो हर समय वो हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमें नेविगेट करते हैं। लेकिन अगर हम उनको डांट के बिठा दें, हम उनको बोलते हैं नहीं हमें आपकी बात नहीं सुननी है, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। बट पहले हमेशा वो हमें गाइड करते हैं। तो वो परमात्मा हमारे हृदय के अंदर रहते हैं। तो ऐसा जो सुहृद है, इसको प्राप्त करने का तरीका ये हर जगह विद्यमान है, ये हर जगह ये व्याप्त है ये भगवान। और वो अपने पर्सनल फॉर्म में हमारे सुहृद, हमारे हृदय के अंदर रहते हैं और हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं। तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो ये फुल्ली प्रेजेंट हो जाते हैं अपने नाम के साथ में। तो कलयुग के अंदर जो प्रोसेस बताई गई है, वो ऐसे सुंदर भगवान का ध्यान करने की प्रोसेस बताई गई है, उनका नाम लेकर। तो अभी हम जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे, वो बेस्ट फ्रेंड का हम नाम ले रहे थे। किसका बेस्ट फ्रेंड है, हमारी जो जीवात्मा है उसका वो बेस्ट फ्रेंड है और उसका रियल मास्टर है। तो इसीलिए जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है। हम जैसे खाना खिलाते हैं तो वो शरीर को खिलाते हैं, अगर शरीर को खाना नहीं खिलाएंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा का जो खाना है वो ये हरि नाम है, भगवान का नाम है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है वो इस हरि नाम को लेने का है। हर रोज़ हम लोग एक लिमिटेड नंबर काउंट के साथ में इस नाम को चैंट करते हैं। जब आप इस नाम को चैंट करोगे तो आपके हृदय में जो ये सारा मैल भरा पड़ा है, कई सारे जो हमारे संस्कार हैं पुराने, उनका मैल इकट्ठा हुआ है हमारे हृदय में। जब आप ये नाम लोगे तो वो मैल साफ हो जाएगा। तो आपको जैसे कोई दर्पण, ये सामने शीशा है राइट, इसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं इजीली। अगर इस पे धूल जम जाए तो हमें नहीं दिखाई देगी अपनी शक्ल। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो एक दर्पण के समान है। उसमें अभी हमें क्या दिखता है, हमें अपना ये शरीर ही दिखता है। सिर्फ हमें दिखता है कि हमारी पहचान ये शरीर है। लेकिन जब आप इसको हरि नाम को लोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शरीर मेरी पहचान नहीं है, ये तो टेम्पररी है, ये तो चेंज होने वाली चीज़ है, कल चेंज हो जाएगी ये। और इस शरीर को यूज कर मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। मेरी रियल आइडेंटिटी है कि मैं उस भगवान का अंश हूं। और जब ये आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी तो यू विल बी इन ब्लिस, आपको रियल आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त हमें मिल जाता है तो हमें खुशी मिलती है ना। कोई निकटतम हमारा दूर का कोई जो हमसे प्रेम करता है, ऐसा संबंधी हमें मिल जाता है, हमें खुशी मिलती है ना। तो हमारा सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो अभी हमसे भूला हुआ है। अभी हम में से कोई भी भगवान को नहीं ध्यान करता, उनको याद नहीं करता, उनकी याद में कोई रोता नहीं है। लेकिन जब आपको ये आइडेंटिटी अपनी समझ में आ जाएगी कि मैं उस भगवान का, उस बेस्ट फ्रेंड का मैं फ्रेंड हूँ, तो आपको इतना आनंद की प्राप्ति होगी जो आप नहीं इमेजिन कर सकते हो। तो हम लोग आज आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पास ये माला झोली है, आप सबको आज दोगे हरिनाम का। ये बीट बैग्स आपको मिलेंगे आज, और माला करने का तरीका बताया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करो। आप सबको दोगे प्रभु, बांटो ज़रा, फिर हम लोग साथ में एक माला करेंगे।